नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com पर। मैं हूं नीलू व्यास और एक बार आपके साथ फिर से जुड़ रही हूं आपके पसंदीदा कार्यक्रम आज का एजेंडा को लेकर। और इसके पहले कि प्रोग्राम शुरू करूं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। किसी भी आंदोलन को खड़ा करने में या बनाने में काफी वक्त लग जाता है, लेकिन उसी आंदोलन को अगर गिराया जाए तो शायद कुछ चंद घंटों में ही गिरा सकते हैं। 26 नवंबर 2020 को एक शांतिपूर्वक ढंग से किसान आंदोलन देश में शुरू हुआ, लेकिन 26 जनवरी आते आते इस आंदोलन ने दंगे की शक्ल अख्तियार कर ली। दंगा इसलिए क्योंकि किसानों ने एक ट्रैक्टर रैली निकाली। उसमें बहुत दौर की बातचीत हुई और किसानों और पुलिस के बीच में कि वो ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। तयशुदा रूट फिक्स किया गया, लेकिन हुआ क्या? 26 जनवरी को जो समय मुकर्रर किया गया था किसानों के लिए, उससे पहले ही किसानों ने रैली निकालनी शुरू कर दी। यहां तक कि किसान या कुछ असामाजिक तत्वों ने बैरिकेड्स तोड़े, वो दिल्ली में घुसे, जबकि उनको दिल्ली में घुसने की परमिशन नहीं दी गई थी। और सिर्फ दिल्ली में ही नहीं घुसे, बल्कि आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। एक किसान की मौत भी हो गई या आंदोलनकारी की मौत हो गई। और उसके बाद ये सारे आंदोलनकारी लाल किले पर जाकर मिले और फिर वहां पर निशान साहिब यानी कि सिख धार्मिक झंडे को फहराया गया। और एक वीडियो जो कि काफी वायरल हुआ कि किस तरीके की झड़प इन आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में हुई, जिसमें कि बहुत सारे पुलिसकर्मी अपनी जान बचा बचाकर दीवार फांदकर भाग रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि 300 से ज्यादा पुलिसकर्मी इसमें घायल हैं। अब इस पूरी वारदात में एक व्यक्ति जो कि विलन के रूप में देखा जा रहा है किसानों की ओर से, उसका नाम है दीप सिद्धू। जी हां, अगर आप विकिपीडिया पेज दीप सिद्धू का उठाकर देखें तो दीप सिद्धू पंजाबी एक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में पाए जाते हैं। ये बताया जाता है कि इन्होंने अपना जो करियर था उसका सफर शुरू किया रमता जोगी फिल्म से, जिसे कि अभिनेता धर्मेंद्र का जो बैनर है विजेता फिल्म्स, उसके तले बनाया गया था। लेकिन वो बहुत ज्यादा सफल नहीं रह पाए अपने फिल्मी करियर में। उसके बाद उन्होंने मॉडलिंग आजमाई। उसके बाद वो लॉयर भी थे, इसलिए उन्होंने लॉयर के रूप में कई कंपनीज में काम किया। फिर जाकर वो एक लीगल हेड बने बालाजी टेलीफिल्म्स के, जिसमें कि एकता कपूर ने उनको ये भी कहा कि अब आप एक्टिंग फिर से आजमाइए, लेकिन वो एक्टिंग करने के लिए तैयार नहीं हुए। लेकिन 2019 में एक बार फिर से दीप सिद्धू का नाम सामने आया लोकसभा एमपी जो गुरदासपुर के हैं सनी देओल, उनके कैंपेन में। और इसी तस्वीर को ये किसान यूनियन, जब से ये फार्मर्स प्रोटेस्ट शुरू हुआ है, तो इस तस्वीर को फार्मर्स यूनियन ने इस्तेमाल किया है और कहा है कि दीप सिद्धू आरएसएस और बीजेपी के एक एजेंट हैं, और क्योंकि इन्होंने कैंपेन में काम किया था। और इसी फोटोग्राफ को अगर आप देखें, उसकी एक नहीं कई पिक्चर्स हैं जिसमें दीप सिद्धू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ और सनी देओल के साथ नजर आ रहे हैं। कुछ तस्वीरों में वो अमित शाह के साथ भी नजर आ रहे हैं, यानी कि बीजेपी के करीब माने जाते हैं दीप सिद्धू। यानी कि जो अब ये जो किसान आंदोलन है, जिसे लोग कह रहे हैं कि ये पटरी से उतर गया है या इसमें इतना फसाद हुआ, ये किसान आंदोलन किस तरीके से इसने दंगे की शक्ल अख्तियार कर लिया, इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है दीप सिद्धू को। अब सोशल मीडिया पोस्ट अगर आप उठाकर इस समय देखें तो दीप सिद्धू के खिलाफ इतनी एक नफरत भरी कैंपेन इस समय आपको नजर आएगी, और उससे आपको पता चलेगा कि दीप सिद्धू का क्या रोल रहा है किसान आंदोलन को डीरेल करने में। अब आइए 26 जनवरी से पहले क्या कुछ दीप सिद्धू ने अपने पोस्ट्स में कहा है या अपने इंटरव्यूज में कहा है, उस पर थोड़ा सा गौर करते हैं। अब आपको बताते हैं सिलसिलेवार तरीके से। 20 जनवरी को दीप सिद्धू ने एक एफबी लाइव किया था, जिसमें उन्होंने पूरा पोस्ट मैं आपको नहीं बता रही हूं, लेकिन शॉर्ट में उन्होंने ये कहा था कि पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। ये 20 जनवरी की बात है। 23 जनवरी को उन्होंने पंजाब के एक वेब चैनल को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कहा कि 26 जनवरी को क्या होगा हम इसकी योजना नहीं बना सकते, ये हमारी कल्पना के बाहर है और ऊपर वाले पर निर्भर है। तो सवाल ये उठता है कि क्या दीप सिद्धू को इस चीज का अंदाजा था? क्या वो लाल किले पर फतह करने की जो बातें सामने आई हैं, क्या उसकी योजना दीप सिद्धू पहले से बना रहे थे, या उनको किसी षड्यंत्र की आड़ में उनको इस किसान आंदोलन के बीच में फसाद करने के लिए या उसमें गतिरोध पैदा करने के लिए उन्हें भेजा गया था? ये तमाम सारे सवाल यहां पर सबके सामने हैं। और 26 जनवरी को फिर क्या हुआ ये सबको पता है। और 26 जनवरी को
दीप सिद्धू का क्या रोल रहा है, वो उनका एक वीडियो वायरल हुआ है। एक तरीके से उसको कन्फेशन वीडियो कहते हैं, जिसमें उन्होंने माना है कि हाँ, उन्होंने जो तिरंगा झंडा था उसको नष्ट नहीं किया था, उसके ऊपर झंडा नहीं फहराया था, लेकिन जो धार्मिक झंडा सिखों का यानी कि जो निशान साहिब का झंडा है वो उन्होंने फहराया था। तो आइए देखते हैं कि दीप सिद्धू ने इस वीडियो में क्या कुछ कहा है। के चार तरफ से बॉर्डर, जो हमारे किसान जथेबंदियां या हमारे लोग हैं, उन्होंने चारों तरफ से वो बॉर्डर, एक ऑब्स्टैकल जो वहां बैरिकेड की हुई थी, बैरिकेडिंग, उसको तोड़ के आगे बढ़े, उसको तोड़कर आगे बढ़े और वो सब जैसे हम सब रेड फोर्ट की, लाल किले की तरफ चले गए। जब रेड फोर्ट की तरफ गए तो एक सिंबॉलिकली अपना रोष, अपना प्रोटेस्ट, अपना विरोध दर्ज करवाने के लिए जो नए कृषि कानून बने हैं उसको दर्ज करवाने के लिए हमने वहाँ निशान साहब भी लगाया, हमने किसान झंडा भी हमारा लगाया, किसान मजदूर एकता का नारा भी बुलंद किया, इसलिए किया, और पीछे उसके तिरंगा लगा हुआ है। जिस पोस्ट पे हमने झंडे लगाए उस पोस्ट के ऊपर कोई झंडा नहीं था, और ये झंडा हमारी इस देश की डाइवर्सिटी, जो हमारी डाइवर्सिटी है उसकी पहचान है। देखिए, आप डाइवर्सिटी को इस तरह मत देखिए, बी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एक्चुअल मीनिंग जो यूनिटी इन डाइवर्सिटी या हमारे गुरु साहिबान या श्री गुरु ग्रंथ साहब से हमने सीखा है, डिफरेंट बट इक्वल। डिफरेंट बट इक्वल जो डाइवर्सिटी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। इस देश की एकता और अखंडता के ऊपर किसी ने सवाल नहीं उठाए हैं, किसी ने वहां से फिरकू और भड़काने वाली बातें नहीं की हैं। लाखों लोगों ने, इतनी बड़ी मोबिलाइजेशन हुई, लाखों लोग इस बहाव में बहे। वो एक ऐसा बहाव है, अगर आप उस बहाव को नहीं समझेंगे और उसको सिर्फ आज की घटना को आइसोलेशन में देखने लगेंगे तो हम बहुत बड़ी गलती कर जाएंगे। ये एक पहले जो प्रोसेस चल रहा था उसकी कंटिन्यूशन है। इतने समय से हमें 6-6, 7-7 महीने हो गए ये प्रोटेस्ट करते हुए। उस प्रोटेस्ट में 6-7 महीनों की कंटिन्यूशन है जो ये चल रहा है, जो आज हुआ। सत श्री अकाल, मैं अमरजीत सिंह उद्दोवाली, राष्ट्रीय किसान संगठन कन्वीनर पंजाब। मैं बेनती कर लग्या दीप सिद्धू के बारे बहुत लोग नहीं जानते, क्योंकि दीप सिद्धू एक सिंगर सी और ये दिओल फैमिली का बहुत नज़दीकी है, शायद उन्होंने रिश्तेदार भी है। और ये उदों ज़्यादा सुर्खियां दे विच आया जदों सन्नी दिओल सांसद जिहड़ा सी वो गुरदासपुर तो इलैक्शन लड़न गया तो ये उहदी सपोर्ट विच उत्थे गए सी। दीप सिद्धू ने अज तक जदों दा अंदोलन स्टार्ट होया है हमेशा अंदोलन नूं खराब करने की कोशिश की है, और इनू जिहड़ा संभू बैरीयर है अंबाला दे कोल उत्थों भी इनू एक बार हटाया गया सी, इहदा विरोध किया गया सी, ते उस टाइम तो हुण तक इनू जिहड़ा है वो सारियां जथेबंदियां ने अपने इस प्रोग्राम दे विचों, इस मार्च दे विचों बाहर कढ़िया होया सी। और ये ज़्यादातर जिहड़ा है लिंकड इहदा बीजेपी दे नाल है, और जो भी इन्हें करतूते की है वो बीजेपी के कहण ते की है। और सारिਆਂ ਨੂੰ पता है कि बीजेपी का एजेंट है। ये एक सोची समझी साजिश के नाल पहला इन्हें NAI तो अपने आप ਨੂੰ नोटिस करवाया, उसके बाद ये फिर विच घुसन दी इन्हें कोशिश की कि जे मैनू NAI जरा नोटिस करेगा तो उसके बाद शायद लोग मेरे प्रति अपनी सहानुभूति दिखाउणगे। इन्होंने भोले भाले किसानों को भड़का के तो जेड़ा रोड ही नहीं सी, ना कोई एजेंडा सी लाल किले का, ये उन्होंने उत्थे लै गए। इन्हें बहुत वड्डी जिहड़ी है वो साजिश रची है, वो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਰਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਧੱਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਲਈ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਈਕਾਟ ਹੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जारी रखा जाए, और इनू जदों तक इस दे गुनाहां दी सज़ा नहीं मिल जाती उदों तक कोई भी इत्थों पिछे ना हटे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो दीप सिद्धू ने अपना रोल
एडमिट किया है कि वो लाल किले पर मौजूद थे, उन्होंने झंडा फहराया। उसके बाद एक और उनका वीडियो फुटेज सामने आया है जिसको लेकर ट्विटर पर उनकी तीखी आलोचना हो रही है कि किस तरीके से, ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये वीडियो चल रहा है जिसमें कि दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं मोटरसाइकिल पर जाते हुए, और लोग इस बात की आलोचना कर रहे हैं कि वो अगर ट्रैक्टर रैली में हिस्सा ले रहे थे तो इनका ट्रैक्टर कहाँ है, वो बाइक पर क्यों है। इस चीज को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो इसकी काफी कड़ी आलोचना हुई है और जो केंद्रीय मंत्री हैं प्रकाश जावड़ेकर, उन्होंने कहा है कि जिसने भी तिरंगे को इस तरीके से मलाइन किया है, उसकी छवि खराब करने की कोशिश की है, उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा और इस तरीके की हिंसा को जिन लोगों ने भड़काया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। तो अब दिल्ली पुलिस हरकत में आ गई है, उसने लुकआउट नोटिस जारी किए हैं, एफआईआर दर्ज की है जिसमें कि दीप सिद्धू और एक गैंगस्टर टर्न सोशल एक्टिविस्ट जिनका नाम है लखा सिधाना, उनका भी नाम सामने आ रहा है। और जैसे ही दीप सिद्धू को यह पता चलता है कि उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है तो उन्होंने रात को 2 बजे के अंधेरे में एक और वीडियो जारी किया और उसमें उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने ये कहा है कि अगर मैं गद्दार हूं तो ये सारे किसान गद्दार हैं, अगर मैंने सबको भड़काया है तो आप लोग कैसे नेता हो, क्या बीजेपी और आरएसएस का सपोर्टर निशान साहिब का झंडा लाल किले पर लहरा पाएगा। तो इन सारी बातों को दीप सिद्धू ने कहा है और साथ में उन्होंने किसान यूनियंस पर आरोप लगाया है कि ये जो सारे किसान नेता हैं इनमें आपस में समन्वय नहीं बन पाया और अब ये पीछे हट रहे हैं। तो आज फिर से सवाल जो खड़े हो रहे हैं कि आखिर दीप सिद्धू का क्या कनेक्शन है इस किसान आंदोलन से, क्या उन्होंने सिर्फ एक पब्लिसिटी स्टंट के लिए ये सारी बातें करी थी। और एक बात आपको और भी बता दें कि पिछले ही महीने हमने देखा था कि पुलिस ने राष्ट्रद्रोह और उआपा का एक केस किया था, एक आउटफिट जिसका नाम है सीक फॉर जस्टिस यानी कि SFJ, और SFJ की ही आउटफिट है जिसके तरफ से ये खबरें मिल रही थी कि उन्होंने, उनकी तरफ से ये सारी योजना बन रही थी कि किस तरीके से लाल किले पर झंडा फहराया जाएगा। तो अब ये सारी चीजें सबके सामने हैं कि दीप सिद्धू कौन है, उन्होंने क्या किया और उनकी जो हरकतें हैं वो सबके सामने हैं कि उन्होंने क्या कुछ किया, उनका क्या रोल रहा है। और किसान जितने भी आप उनसे बात करिए, चाहे वो टिकरी बॉर्डर पर हो, चाहे सिंघू बॉर्डर पर हो, चाहे गाजीपुर बॉर्डर पर हो, इन सभी का एक सुर में ये कहना है कि दीप सिद्धू का जो रोल है वो किसानों के खिलाफ था। किसानों ने उनको बार बार भगाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं माने और 25 जनवरी की रात को भी वो सिंघू बॉर्डर पर आए और जिस समय कीर्तन चल रहे थे तो उस समय उन्होंने लोगों को संबोधित करने की कोशिश की और इन तमाम तरीके के आरोप सबके सामने हैं जो दीप सिद्धू पर लग रहे हैं। लेकिन आज मैं कुछ सवाल आपके सामने खड़े करना चाहती हूं जो कि दीप सिद्धू और इस पूरे किसान आंदोलन के संदर्भ में है। पहला सवाल है कि दीप सिद्धू किसका एजेंट है? क्या खालिस्तानी एजेंट है? जैसा कि मैंने आपको सीक फॉर जस्टिस जो बैंड खालिस्तानी आउटफिट है उसके बारे में बताया, तो दीप सिद्धू किसका एजेंट है? खालिस्तानी एजेंट है या फिर सरकार का भेजा गया कोई एजेंट है? दूसरा, किसान आंदोलन को डिरेल करने की जिम्मेदारी अब किसकी है? क्या किसानों ने खुद अपने रवैये से इस आंदोलन को कमजोर किया है या पूरी जिम्मेदारी दीप सिद्धू पर ही डाली जाएगी? तीसरा सवाल, संयुक्त किसान मोर्चा का जो ये आरोप आ रहा है कि केंद्र सरकार ने लखा सिधाना और दीप सिद्धू जैसे लोगों को आंदोलन गिराने के लिए भेजा है, तो इसमें कितनी पुख्ता जानकारी है इन आरोपों को लेकर? क्योंकि क्या आज हम किसानों को गलत नहीं ठहराएंगे? किसानों की क्या इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं बनती कि अगर वो एक इतना बड़ा आंदोलन उन्होंने खड़ा किया है, कितनी बड़ी ट्रैक्टर रैली निकालने का निर्णय लिया, तो क्या उनकी तरफ से ये जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि कोई भी उस रूट को ना तोड़े, कोई भी हिंसात्मक घटना में इंडल्ज ना करे? तो क्या आज किसानों से ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? अगला जो मेरा सवाल है कि क्या जो किसान यूनियंस की एकता जो शुरुआती दिनों में हमें दिखी थी, क्या वो एकता आज किसानों में नहीं दिख रही है? जिसका कि दीप सिद्धू ने भी बार बार जिक्र किया है कि हमने किसान यूनियन से कहा था कि अब एकजुट होने की जरूरत है और उनमें एकता नहीं नजर आ रही है। संयुक्त किसान मोर्चा का भी उन्होंने हवाला दिया कि उनसे हमने कहा था कि ऐसी बातों पर निर्णय लो जो कि सबको स्वीकृत हो, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो क्या वो जो एकजुटता है वो क्या खत्म होती नजर आ रही है? और
और दूसरी बात जो एक पूरे पब्लिक ओपिनियन की बात थी कि हमने देखा था, क्योंकि ये शांतिपूर्वक ढंग से पूरा ये आंदोलन किसानों का चल रहा था, तो आज क्या इस एक दिन के एपिसोड से जो हिंसा की घटना जिस तरीके से आईटीओ और सिंघू बॉर्डर पर जो नजर आई और लाल किले में जो हादसा हुआ, तो क्या इस हादसे ने आज पब्लिक ओपिनियन को पलट दिया है? क्या आज जो पब्लिक ओपिनियन है वो किसानों के खिलाफ हो गया है? आज कई किसान लीडर्स हैं जो कि कैमरे पर आने के लिए वो राजी नहीं थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अब टीवी स्टूडियोज में जाने से डर लग रहा है क्योंकि जो पूरी हवा है वो हमारे खिलाफ हो गई है। और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? बहुत सारे किसान यूनियन ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार ने ये किया है कि ऐसे एजेंट्स को बनाया है, उन्होंने जानबूझकर पुलिस की जो पूरी जो जिम्मेदारी थी उस दिन की, वो उन्होंने कुछ इस तरीके से षड्यंत्र रचा कि जो सारे किसान हैं वो एक बहाव में बह जाए। तो ये जो सारे आरोप हैं, आज ये सारे सवाल खड़े हैं, लेकिन आज जो इतना शांतिपूर्वक ढंग से जो 60 दिनों से लगभग जो ये किसान आंदोलन चल रहा था, तो उसकी ताबूत में कील लगाने का काम हो चुका है, जिसमें कि एक विलन के रूप में दीप सिद्धू नजर आ रहे हैं। उनसे पूछताछ होएगी, उनको एफआईआर में एक आरोपी के रूप में देखा जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि जो स्पेशल सेल है वो उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाएगी। क्या कुछ वो कहते हैं, उन्होंने क्या हाल में कहा है, उनका जो स्टैंड है वो सबके सामने है, लेकिन अब पूछताछ के दौरान वो क्या कहते हैं, उनके किस तरीके के लिंक्स नजर आते हैं। लेकिन जो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आज जो किसानों की डिमांड है, जो उनके जो मूलभूत डिमांड्स रही हैं, इन तीनों कृषि कानून को वापस किया जाए। अगर नहीं रद्द किया जाएगा तो उनका भविष्य अधर में लटकेगा, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉबी उन पर हावी हो जाएगी। एमएसपी गारंटी बिल की जो बात कही जा रही है, वो सारी चीजें अपनी जगह हैं। आज भी वो डिमांड्स किसानों की बरकरार हैं। वो बात दूसरी है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने या कुछ गुमराह किसानों ने इस आंदोलन को डिरेल किया है, जिसमें कि एक विलन दीप सिद्धू भी नजर आ रहे हैं। लेकिन क्या इस किसान आंदोलन को डिरेल करने से जो किसानों की डिमांड्स हैं वो तो नहीं खत्म हो जाएंगी? इस पर आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहेगा। मुझे आप ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। और चलते चलते आपको याद दिलाना चाहती हूं कि अगर गूगल प्ले स्टोर से आपने सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।